श्रावण मास की पंचमी तिथि। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और जीवन की रक्षा का व्रत है। नाग पंचमी वह दिन जब सर्पों की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन के पीछे छिपी है एक अत्यंत प्राचीन और हृदयस्पर्शी कथा। आइए आपको ले चलते हैं समय की उस सुरंग में, जहां एक निर्धन ब्राह्मण, एक साहसी पुत्र और नागों के रहस्यमयी संसार की एक अमर कहानी छिपी है। बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगर के पास एक गांव में सेवक नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ रहता था। सेवक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हर दिन पूजा पाठ करता, किंतु धन की कमी के कारण उसका परिवार भोजन के लिए भी संघर्ष करता। एक रात ब्राह्मण ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक चमकता हुआ नाग आया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सत्यव्रत मेरा परम भक्त है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाने आऊंगा। सेवक सुबह उठा और पत्नी से सपना बताया। पत्नी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, यदि नागदेव स्वयं प्रसन्न हैं तो अवश्य कुछ शुभ होगा। सत्यव्रत ब्राह्मण का सबसे छोटा पुत्र बुद्धिमान और आध्यात्मिक विचारों वाला था। वह प्रतिदिन गांव के समीप बहती नदी में स्नान करता, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता और भगवान शिव व नागदेव की पूजा करता। श्रावण माह की पंचमी के दिन उसने प्रण लिया, मैं इस दिन व्रत रखूंगा, नागों को दूध पिलाऊंगा और उनकी पूजा करूंगा। जीवन भर किसी सर्प को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने मिट्टी के नाग बनाए, उन्हें कच्चा दूध अर्पित किया और पूरे श्रद्धा से व्रत का पालन किया। उसी दिन आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और गांव में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस रात जब सब सो रहे थे, तभी सत्यव्रत के घर के आंगन में एक दिव्य सर्प प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही थीं। ब्राह्मण की पत्नी डर से कांप उठी, लेकिन सत्यव्रत ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, स्वागत है नागदेवता, आपने मेरे व्रत को स्वीकार किया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नागदेव ने कहा, वत्स, तू धन्य है, तेरी भक्ति ने नागलोक को हिला दिया। मैं तुझे एक वरदान देता हूं, कल सूरज उगने से पहले तेरे आंगन में धन का वर्षाव होगा। लेकिन एक शर्त है, जीवन में कभी किसी नाग का अनादर मत करना। अगली सुबह जब ब्राह्मण परिवार उठा तो आंगन में सोने की मुद्राएं, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं बिखरी थीं। गांव वाले हैरान हो गए। सेवक अब निर्धन नहीं रहा। सेवक के बड़े बेटे विराज और दुर्जन इस चमत्कार को देखकर लालच में भर गए। उन्होंने सोचा, सत्यव्रत तो छोटा है, सब धन उसी के कारण आया है, हमें भी वही करना चाहिए। परंतु उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं थी, केवल दिखावा। उन्होंने व्रत के नाम पर सर्पों को पकड़कर दूध पिलाने की कोशिश की और एक सर्प को पत्थर से मारा क्योंकि वह उन्हें डरा रहा था। तुरंत आकाश काला हुआ, वज्रपात हुआ और एक क्रोधित नाग प्रकट हुआ। तुमने हमारी मर्यादा तोड़ी है, अब इस घर को श्राप मिलेगा। उसी रात विराज और दुर्जन दोनों अजीब बुखार में पड़ गए, उनके शरीर पर नीले चकत्ते उभर आए। वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सत्यव्रत ने यह देखा तो बहुत दुखी हुआ। वह फिर से उसी पीपल वृक्ष के नीचे गया, नागदेव की मूर्ति बनाई और कहा, हे नागराज, यदि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि न हो तो मेरे भाइयों को क्षमा करें, वे अज्ञानी हैं। मैं आपके लिए फिर से व्रत रखूंगा, अपने रक्त से आपको अर्पण दूंगा। हे वत्स, तू वास्तव में भक्त है, तेरे प्रेम से हमारा हृदय पिघल गया। तेरे भाइयों को जीवनदान देते हैं, परंतु वे अगले जन्म में नाग के रूप में जन्म लेंगे ताकि वे सीख सकें कि नागों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सत्यव्रत ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मैं जीवन भर इस नाग पंचमी को सर्पों की रक्षा का दिन मानकर व्रत रखूंगा। तब से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि श्रावण माह की पंचमी तिथि को नागों की पूजा, उन्हें दूध अर्पण और मिट्टी से बने नागों की पूजा की जाने लगी। लोग अपने घरों के दरवाजों और दीवारों पर हल्दी से नाग बनाकर प्रार्थना करते हैं कि नागदेव हमारी रक्षा करें, हमारे खेतों, बच्चों और घर को संपन्न रखें। नाग पंचमी के दिन गांव के लोग सत्यव्रत की कथा सुनते, व्रत रखते और सांपों को भोजन देते। वर्षों बीत गए। सत्यव्रत वृद्ध हुआ। एक दिन ध्यानावस्था में उसने देखा कि उसके भाई अगले जन्म में नागों के रूप में जन्मे हैं।
और उसे फिर से मनुष्य रूप में सेवा का अवसर मिला है। वह स्वयं अगली जन्म में महर्षि मणि के रूप में जन्मा, जिसने नाग पंचमी की परंपरा को दक्षिण भारत में प्रचारित किया। उसका सिद्धांत था, सर्प केवल विषधर नहीं, वे ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न हैं। उनकी पूजा प्रकृति की पूजा है। आज भी नाग पंचमी का पर्व भारत, नेपाल और कई एशियाई देशों में श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं, बच्चे नाग की कथा सुनते हैं और सर्पों को दूध अर्पित किया जाता है, न केवल श्रद्धा से बल्कि यह संदेश देने के लिए कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान आवश्यक है। नाग देवता, जो पहले भय के प्रतीक थे, अब श्रद्धा के केंद्र बन चुके हैं। सत्यव्रत की भक्ति, सेवक ब्राह्मण की सादगी और नागदेव का वरदान, ये सब मिलकर नाग पंचमी को एक दिव्य पर्व बनाते हैं। नाग पंचमी केवल पूजा नहीं, यह एक सद्भाव, भक्ति और प्रकृति के सम्मान का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी भयावह क्यों न दिखे, उसके पीछे भी एक चेतना है जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है।